वीडियो में क्लास 12th हिंदी 4 महत्वपूर्ण जीवन परिचय देखने वाले हैं यहाँ पर। ठीक है, आज ही आपके पेपर में 4 जीवन परिचय छपे हुए हैं। 100% गारंटी है इस बात की। 10 अंक आपके पक्के हो जाएंगे। इनको एक बार देख लीजिए आप। ठीक है, कोई रटने की जरूरत नहीं है। देखिए डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का द्विवेदी मतलब जीवन परिचय और साहित्य परिचय देखेंगे यहाँ पर। देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको मेन चीज क्या, जन्म तो बताइए गलत करना ही नहीं है। ठीक है, देखिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दुबे के छपरा नामक ग्राम में हुआ था यहाँ पर। ठीक है, कहाँ हुआ था? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दुबे के, ठीक है, बलिया जिले के दुबे के छपरा नामक ग्राम में हुआ था यहाँ पर। ठीक है, इनके पिता का नाम अनमोल द्विवेदी और माता का नाम ज्योतिकली देवी था। 100% रट लीजिएगा। तो इनके पिता का नाम, माता का नाम उधर रटा होना चाहिए। ठीक है, यही मेन चीज़ लिखना होता है। तो इधर उधर लिख दीजिए तब भी कोई चल जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और माता का नाम क्या था? ज्योतिकली देवी था। इन्होंने हिंदी एवं संस्कृत भाषाओं का गहन अध्ययन किया यहाँ पर। ठीक है, इन्होंने क्या किया था यहाँ पर? हिंदी एवं संस्कृत भाषाओं का क्या किया था? गहन अध्ययन किया। ठीक है, शांति निकेतन, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, पंजाब विश्वविद्यालय जैसी संस्थाओं में हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे। यहाँ पर ध्यान रखना, रट लेना है यहाँ पर। कौन से, कहाँ के अध्यक्ष है? शांति निकेतन, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, पंजाब विश्वविद्यालय जैसी संस्थाओं में। ठीक है, ध्यान रखना क्या था यहाँ पर? ये अध्यक्ष रहे। ठीक है, सन 1949 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय ने उन्हें डीलेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया यहाँ पर। ठीक है, ध्यान रखना, रट लेना यहाँ पर। ठीक है, सन 1957 ईस्वी में भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से विभूषित किया यहाँ पर। कब किया यहाँ पर? सन 1957 ईस्वी में। इस जन्म ये लिखना मत लिखना, कोई चल जाएगा यहाँ पर। भारत सरकार ने पद्म भूषण की उपाधि से विभूषित किया, तब भी हम लिख देंगे यहाँ पर। बाई चांस भूल जाते हैं, लेकिन जन्म जरूर लिखना है यहाँ पर। ठीक है, क्या ये उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार की हिंदी ग्रंथ अकादमी के अध्यक्ष भी रहे यहाँ पर। ठीक है, अध्यक्ष भी रहे। 19 मई 1979 को यह महान आत्मा परमात्मा में लीन हो गई। बस हो गया काम, लीन हो गई। फिर देखिए साहित्य परिचय यहाँ पर थोड़ा सा लिख लीजिए। यहाँ पर साहित्य परिचय, इनका साहित्यिक परिचय इस प्रकार दिया जा सकता है। देखिए निबंध के रूप में यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ पर आचार्य द्विवेदी के निबंधों में जहाँ साहित्य और संस्कृति के खंड धारा प्रवाहित है, वहीं नेत्रपद के जीवन की विविध गतिविधियों का मिश्रण भी है। ठीक है, निबंध के रूप में लिख देंगे क्या? आचार्य द्विवेदी के निबंधों में या जहाँ साहित्य और संस्कृति के खंड धारा प्रवाहित है, वहीं नेत्रपद के जीवन की विविध गतिविधियों का मिश्रण भी है यहाँ पर। ठीक है, लिख लीजिए। फिर देखिए आलोचक के रूप में क्या लिखेंगे? आलोचनात्मक साहित्य की दृष्टि से द्विवेदी जी का महत्वपूर्ण स्थान है। क्या है? द्विवेदी जी का महत्वपूर्ण स्थान है। सूर साहित्य उनकी प्रारंभिक आलोचनात्मक कृति है। ठीक है, क्या लिखेंगे? आलोचनात्मक साहित्य की दृष्टि से द्विवेदी जी का महत्वपूर्ण स्थान है। सूर साहित्य उनकी प्रारंभिक आलोचनात्मक कृति है। उपन्यास के रूप में लिख लीजिए यहाँ पर। द्विवेदी जी ने 4 महत्वपूर्ण उपन्यासों की रचना की। कितने की? 4 महत्वपूर्ण उपन्यासों की रचना की। ऑब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे, ध्यान रखना। 1 नंबर फिक्स है आपका आना। बाणभट्ट की आत्मकथा, चारों चंद्र लेख, पुनर्नवा, अनामदास का बोधा, इनसे एक 100% आपका ऑब्जेक्टिव फंसा हुआ है, ध्यान रखना। फिर देखिए कृतियाँ भी देखिए। निबंध संग्रह कौन से? अशोक के फूल, पूछे जाते हैं सब ऑब्जेक्टिव में। निबंध संग्रह कौन सा? अशोक के फूल, कुटिल विचार, प्रवाह आदि क्या है? निबंध संग्रह। अनुदित रचना पूछी जाती है। प्रबंध, चिंतामणि, प्रबंध कोश, विश्व परिचय, मेरा बचपन आदि। ठीक है, लिख लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है यहाँ पर। ठीक है, छपा हुआ है पेपर में, ध्यान रखना है 5 नंबर का। और देखिए देखेंगे वसुदेव शरण अग्रवाल का जीवन परिचय। ठीक है, 2 मतलब कि लेखक का देख लेंगे, 2 कवि का देख लेंगे, आपका काम हो जाएगा। 10 अंक आपके पक्के हो जाएंगे। और देखिए 100% ये छपा हुआ है, 100% लिख के ले लीजिए हमसे। वसुदेव शरण अग्रवाल का ध्यान रखना है यहाँ पर। डॉक्टर वसुदेव शरण अग्रवाल का जीवन परिचय और साहित्य परिचय। देखिए डॉक्टर वसुदेव शरण अग्रवाल का जन्म हमने आपको बताया है। सबसे पहले आपको सटीक जन्म होते रट लेना है, माता का नाम रट लेना है यहाँ पर। ठीक है, जो आपके मतलब जीवन परिचय में होता है वही सब लिखना होता है। उन्होंने क्या किया है, क्या उनके पिता का नाम था, क्या माता का नाम, कितनी पढ़ाई की, यही सब लिखना होता है और क्या होता है। ठीक है, डॉक्टर वसुदेव शरण अग्रवाल का जन्म 1904 ईस्वी में लखनऊ के मेरठ जिले के खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था यहाँ पर। ठीक, कहाँ हुआ था? डॉक्टर वसुदेव शरण अग्रवाल का जन्म 1904 ईस्वी में लखनऊ के मेरठ जिले के खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था। इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे। इनके माता पिता कहाँ रहते थे? लखनऊ में रहते, इसलिए इनकी बाल्यावस्था लखनऊ में व्यतीत हुई। ठीक है, कहाँ हुई? लखनऊ में व्यतीत हुई। लखनऊ विश्वविद्यालय से इन्होंने एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। ठीक है, लखनऊ विश्वविद्यालय से इन्होंने कहा किसकी परीक्षा उत्तीर्ण की? एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। इन्होंने पीएचडी डीएड की उपाधि भी प्राप्त की। ठीक है, ये भारतीय पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष भी रहे यहाँ पर। क्या रहे? अध्यक्ष भी रहे। ये बहुत सी संस्थाओं में सभापति भी रहे। क्या रहे? बहुत सी संस्थाओं में सभापति रहे। ये उच्च कोटि के विद्वान माने जाते हैं। ठीक है, या महान साहित्यकार सन 1967 ईस्वी में परलोक सिधार गया यहाँ पर। ठीक है, इनकी मृत्यु हो गई, स्वर्गवास हो गया यहाँ पर। ठीक है, साहित्य परिचय लिख लीजिए यहाँ पर। वसुदेव जी ने अपना पूरा जीवन साहित्यिक रचनाओं को संस्कृत और हिंदी में लिखने में व्यतीत किया। देखिए साहित्य परिचय समझ लीजिए क्या लिखना होता है इसमें। इन्होंने कौन सी रचनाओं में किस भाषा में लिखी, क्या कितना पुरस्कार मिला, यही सब साहित्य परिचय में लिखना होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर वसुदेव जी ने अपना पूरा जीवन साहित्यिक रचनाओं को संस्कृत और हिंदी में लिखने में व्यतीत किया, ये लिखा हो। इनकी भाषा खड़ी बोली थी। ठीक है, हिंदी में रचना लिखने के बाद उन्हें संस्कृत में निबंध, ग्रंथ, अध्याय और अनुवाद लिखने का शौक था यहाँ पर। ठीक है, शौकीन थे ये।
इन्होंने अपनी कई प्रचलित कविताओं को संस्कृत में अनुवाद किया। इन्होंने कई प्रचलित कविताओं को किसमें अनुवाद किया? संस्कृत में अनुवाद किया यहाँ पर। फिर देखिए रचनाएं लिखी। डॉक्टर बसुदेव शरण अग्रवाल की रचनाएं निम्नलिखित है। पृथ्वीपुत्र 100% एक ऑब्जेक्टिव इसी में से फंसते हैं, ध्यान रखना। पृथ्वीपुत्र, कल्पलता, कल्पवृक्ष, भारत की एकता, राष्ट्र का स्वरूप, जितने कराए इसमें ऑब्जेक्टिव भी फंसेंगे, ठीक है। पृथ्वीपुत्र, कल्पलता, कल्पवृक्ष, भारत की एकता, राष्ट्र का स्वरूप आदि इसको लिख लीजिए, पढ़ लीजिए यहाँ पर। अब देखेंगे हम उसका, देखेंगे जयशंकर प्रसाद का, रामधारी सिंह दिनकर का। इनसे आपको एक फंसा हुआ जीवन परिचय है, ध्यान रखना, ठीक है। देखिए जयशंकर प्रसाद का जीवन पर वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। महाकवि जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के अत्यंत प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में सन 1889 ईस्वी में हुआ था। यहाँ पर कहाँ हुआ था? महाकवि जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के अत्यंत प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में सन 1889 में ईस्वी में हुआ था, ठीक है। उनके पिता का नाम देवी प्रसाद साहू था। उनके पिता का नाम क्या था? देवी प्रसाद साहू था। इनका परिवार सुहानी साहू के नाम से क्या था? प्रचलित था यहाँ पर, ठीक है। इनका परिवार कैसा है? सुहानी साहू के नाम से प्रचलित था, साहित्यिक परिचय लिखिए जयशंकर प्रसाद, ठीक है। इतना आपको लिख देना, ज़्यादा जीवन परिचय नहीं लिखना इसमें, ठीक है। महाकवि जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के अत्यंत प्रतिष्ठित वैश्य परिवार के सन 1889 ईस्वी में हुआ। जन्म ध्यान रखना यहाँ पर, क्या कब हुआ था? 1889 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। उनके पिता का नाम देवी प्रसाद साहू था। इनका परिवार सुहानी साहू के नाम से प्रचलित था, ठीक है। साहित्य परिचय देखिए इन्होंने क्या क्या। जयशंकर प्रसाद जी हिंदी युग के परिवर्तक कवि माने जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। हिंदी युग के किसे क्या माने जाते हैं? परिवर्तक कवि माने जाते हैं। प्रसाद जी जीवन संघर्ष करते हुए उनके अनेक रचनाओं को जन्म दिए यहाँ पर, ठीक है। जब जीवन संघर्ष करते हैं उन्होंने अनेक रचनाओं को क्या किया यहाँ पर? जन्म दिया यहाँ पर, ठीक है। इनकी रचना कामिनी पर मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया गया यहाँ पर, ठीक है। जयशंकर प्रसाद के साहित्य में प्रेम और सौंदर्य प्रमुख विषय रहा है, ठीक है। ये नगरीय पिछड़ी सभा के अध्यक्ष भी रहे यहाँ पर। इतना आपको साहित्य परिचय में लिख देना है यहाँ पर, ठीक है। कुछ नहीं यहाँ पर इधर उधर हो जाए, लिख देना है यही आप। कृतियाँ सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्या होती हैं? कृतियाँ होती हैं। इन्होंने 67 रचनाएं प्रस्तुत की। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित। लेकिन नाटक पूछा जाता है एक ऑब्जेक्टिव में, ध्यान रखना, 100% आएगा। चंद्रगुप्त अजातशत्रु, ध्यान रखना। कहानी संग्रह क्या है? कंकाल है तितली है यहाँ पर, क्या है? कंकाल है तितली है यहाँ पर। और देखिए थोड़ा सा है, इसको नोट कर लीजिए, पढ़ लीजिए एक बार, ठीक है। फिर देखिए हिंदी साहित्य में स्थान। जयशंकर प्रसाद जी हिंदी साहित्य के छायावादी कवि जनक, और देखिए छायावादी युग के जयशंकर प्रसाद जी कवि भी हैं, 100% एक फंसेगा, ध्यान रखना, रट लेना, बताइए ऑब्जेक्टिव में आएगा यहाँ पर, ठीक है। काव्य जनक और पोषता महान कवि के रूप में सदैव अमर रहेंगे। 15 नवंबर 1900, मृत जरूर सही लिखना, मृत जन्म तो करेक्ट होने चाहिए। 15 नवंबर 1937 ईस्वी को प्रसाद स्वर्ग सिधार गए, यानी कि मृत हो गए, स्वर्गवास हो गए यहाँ पर, ठीक है। इस टाइप से आपको इसका मतलब कि जीवन परिचय लिख देना है, साहित्य परिचय लिख देना। अब देखेंगे हम उसका रामधारी सिंह दिनकर का देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। या मैथिली शरण गुप्त का जी देख लिया हम, लिखे तो हमने दोनों हैं यहाँ पर, ठीक है। चाहे तीनों बताओ, आपको बता दें यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त का भी, रामधारी सिंह दिनकर का भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर तीनों बता देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है। इसको भी एक बार पढ़ लीजिए, क्या पता ये तीनों में से नहीं कभी ज़्यादा आपके कवि के क्या है, ज़्यादा चैप्टर हैं, इनको ज़्यादा पढ़ लीजिए आप, ठीक है। जीवन परिचय देखिए। राष्ट्र कवि में मैथिली शरण गुप्त का जन्म 1886 ईस्वी को जिला झांसी के चिरगांव गांव में हुआ था। यहाँ पर कब हुआ था? राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म सन 1886 ईस्वी को जिला झांसी के चिरगांव गांव में हुआ था, ठीक है। इनके पिता का नाम सेठ रामचरण गुप्त था। यहाँ पर इनके पिता का नाम क्या था? सेठ रामचरण गुप्त था। इनका निधन सन 1964 ईस्वी को हो गया था। यहाँ पर ध्यान रखना। इनकी देखिए राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म कब हुआ था? 1886 ईस्वी को जिला झांसी के चिरगांव गांव में होता, ध्यान रखना, जिला झांसी के चिरगांव गांव में हुआ था, इतना ध्यान रखना यहाँ पर। इनके पिता का नाम सेठ रामचरण गुप्त था, ठीक है। इनका निधन 1964 ईस्वी को हो गया था, ध्यान रखना। साहित्यिक परिचय लिख लीजिए। मैथिली शरण गुप्त जी राष्ट्रीय विशेषताओं से क्या करते थे? परिपूर्ण रचना करते थे। उनकी रचनाओं में राष्ट्रभक्ति एवं राष्ट्रप्रेम स्पष्ट रूप से दिखाई देता था। यहाँ पर क्या दिखाई देता था? स्पष्ट रूप से दिखाई देता, इसलिए इनके सभी कवियों ने उन्हें राष्ट्रकवि की उपाधि दी, ठीक है। सभी कवियों के लिए राष्ट्रकवि की उपाधि दी यहाँ पर, ठीक है। साकेत महाकाव्य के लिए उन्हें हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा मंगला प्रसाद पारितोषिक से, ठीक है, पारितोषिक से सम्मानित किया गया यहाँ पर, ठीक है। और देखिए भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया। वही देखो लिखना होता, हमने बताया था साहित्यिक परिचय में वही लिखना होता है, ठीक है। सम्मानित किया। गुप्त जी ने खड़ी बोली के विकास में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, ठीक है। ये द्विवेदी युग के सबसे लोकप्रिय कवि माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? द्विवेदी युग के सबसे लोकप्रिय क्या माने जाते हैं? कवि माने जाते हैं। यहाँ पर ध्यान रखना यहाँ पर, ठीक है। इतना लिख लीजिए इसका साहित्यिक परिचय। यहाँ पर इनकी रचनाएं देख लीजिए यहाँ पर, ठीक है, पढ़ लीजिए एक बार। देखिए रचनाएं, गुप्त जी की समस्त रचनाएं दो प्रकार की, अनुरूदित रचनाएं, वीरगाना, मेघनाद, इस ऑब्जेक्टिव में आएंगे जरूर, ध्यान रखना। मेघनाद वध और व्रत सहार, ठीक है। मौलिक रचना साकेत, भारत भारती, यशोधरा यहाँ पर, ठीक है। क्या है? मौलिक रचना, इस टाइप से हमको लिखना है। वीरगाना, मेघनाद वध, व्रत सहार, मौलिक रचना साकेत, भारत भारती, यशोधरा यहाँ पर, ठीक है। ये लिख लीजिए आप। और देखिए हम रामधारी सिंह दिनकर का जीवन परिचय देखिए। इनमें से आपके 100% 10 नंबर पक्के हो जाएंगे, गारंटी इस बात की है, ठीक है। देखिए रामधारी सिंह दिनकर का जीवन परिचय बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जीवन परिचय। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म सन 1908 ईस्वी को बिहार राज्य के
ठीक है, मुंगेर जिले के सिमरिया गांव में हुआ था। यहाँ पर क्या होता है, सिमरिया गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम बहुत इंपॉर्टेंट, पिता का नाम रवि सिंह तथा माता का नाम मनरूप देवी था यहाँ पर, ठीक है, क्या था, मनरूप देवी था। इनकी अल्पायु से ही इनका पिता देहांत हो गया। इनकी मतलब कि इनकी अल्पायु से ही क्या हुआ था, इनके पिता का क्या हुआ था, मतलब छोटे थे एक प्रकार के, उनका देहांत हो गया था, ठीक है। इन्होंने पटना विश्वविद्यालय से बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की, पटना विश्वविद्यालय से यूनिवर्सिटी से किसकी परीक्षा उत्तीर्ण की, बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की। पारिवारिक कारणों के कारण, ठीक है, पारिवारिक कारणों के कारण आगे नहीं बढ़ सके, अतः नौकरी में लग गए। जाहिर सी बात है, जिसके पिताजी मतलब कि छोटे पर मतलब कि मर जाए, खत्म हो जाएंगे, आप छोटे हैं तो आपको जाहिर सी बात नौकरी करनी पड़ेगी यहाँ पर, ठीक है। कारणों के यानी कि पारिवारिक कारणों के कारण आगे नहीं बढ़ सके, अतः नौकरी में लग गए। कुछ दिनों तक इन्होंने प्रधानाचार्य के पद पर कार्य किया यहाँ पर, ठीक है। इन्हें भारत सरकार ने पद्म भूषण से सम्मानित किया यहाँ पर। क्या भारत सरकार ने किसे किया, पद्म भूषण से सम्मानित किया। 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को हिंदी काव्य गगन का यह दिनकर सर्वदा के लिए अस्त हो गए, मतलब कि इनकी मृत हो गई, स्वर्गवास हो गए, अपनी भाषा में लिख लेना यहाँ पर, ठीक है। साहित्यिक परिचय देखिए, रामधारी सिंह दिनकर छायावाद पर, ठीक है, छायावादोत्तर काल एवं प्राप्तिवादी कवियों में सर्वश्रेष्ठ कवि थे यहाँ पर, ठीक है, ध्यान रखना। दिनकर जी ने राष्ट्रप्रेम, लोक प्रेम आदि विभिन्न विषयों पर काव्य रचना की यहाँ पर, ठीक है, काव्य की क्या की रचना की यहाँ पर। ये एक प्रगतिवादी और मानववादी के कवि के रूप में इन्होंने ऐतिहासिक पात्रों और घटनाओं का ओजस्वी और प्रखर शब्दों का ताना बना दिया यहाँ पर, ठीक है, क्या बना दिया, ताना बना दिया यहाँ पर, ठीक है, शब्दों का ताना बना दिया। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित उनकी रचना उर्वशी की कहानी मानवीय प्रेम वासना और संबंधों के इर्द गिर्द घूमती हैं यहाँ पर, ठीक है, ये लिख लेना यहाँ पर। प्रमुख रचना देखिए यहाँ पर, रेणुका उपजक्ति में आएंगे, ध्यान रखना, रेणुका, रसवंती, हुंकार, कुरुक्षेत्र छपी उपजक्ति में लिख देना, उपजक्ति में टिक मार देना, लिखे होंगे उसमें लिखा हो रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, ये लिखा होगा रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है, ठीक है, लिखे होंगे यहाँ पर, आपको टिक मारना हो कोई। रेणुका, रसवंती, हुंकार, कुरुक्षेत्र, रसमर्थी, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, सामधेनी, सीपी और शंख आदि शामिल हैं यहाँ पर, ठीक है, आदि शामिल है। ये रचना लिख लीजिए, 100% इंपॉर्टेंट है, फंसेगा जरूर, गारंटी, इसको छोड़ना मत आप, ठीक है, एक बार पढ़ लीजिए। यहाँ पर कुछ है नहीं, आपको मेन चीज़ आपको क्या याद करना है, जन्म याद करना है यहाँ पर, कहाँ के रहने वाले थे, पिता का नाम क्या था, माता का नाम क्या था यहाँ पर, ठीक है, कब मृत्यु हुई, मेन चीज़ लिखना है यहाँ पर। और साहित्य परिचय में क्या आपको लिखना है मालूम है, यानी कि किस युग के कवि थे यहाँ पर लिखना है यहाँ पर, ठीक है, उन्होंने कितने मतलब रचनाओं को प्रकाशित किया, कब इन्हें कब पुरस्कार मिला यहाँ पर, ये लिखना है यहाँ पर। देखिए, रामधारी सिंह दिनकर छायावाद काल में प्रगतिवादी कवि में सर्वश्रेष्ठ कवि थे, ये लिखना है। दिनकर जी ने राष्ट्र प्रेम, लोक प्रेम, विभिन्न विषयों पर काव्य की रचना की। देखिए, क्या रचना की प्रकाशित की, कवि ने इनाम मिला यहाँ पर। देखिए, एक प्रगतिवादी और मानववादी कवि के रूप में उन्होंने ऐतिहासिक पात्रों को, घटनाओं को ओजस्वी और प्रमुख प्रखर शब्दों का ताना बना दिया यहाँ पर, ठीक है। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया। देखिए क्या, यही सब लिखना होता है आपको, ठीक है। इनको तैयार कर लेना, आपके 10 अंक कहीं नहीं गए, 10 अंक आपके आराम से पक्के हो जाएंगे 100%। इनको एक बार पढ़ लेना यहाँ पर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में इंपॉर्टेंट श्लोक देखेंगे, श्लोक भी आपको 4 देंगे, इसी में से एक फंस जाएगा 8-7 नंबर का, ठीक है।